बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज। आज 6 अगस्त 2026 इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 23 सफर 1448 हिजरी है। एक बार फिर बहुत सी अहम और मुस्तनद खबरों के साथ हाजिर खिदमत है। इस बुलेटिन के जरिए सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और दुनिया भर से वीजा, जवाजात, इकामा, लेबर कवानीन, हज उम्रा, फ्लाइट ऑपरेशन और ओवरसीज वर्कर्स से मुतालिक ताज़ा अपडेट्स शामिल की जाएंगी। दोस्तों, इन अहम मालूमात को आप तक पहुंचाने में मेरी मेहनत और रिसर्च शामिल होती है, क्योंकि हम आप तक सिर्फ खबर नहीं बल्कि उसकी दुरुस्त और वाज़ेह वजाहत भी पहुंचाते हैं, ताकि आप मुस्तनद मालूमात की बुनियाद पर बेहतर फैसला कर सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं आज की अहम खबरें। अहम इत्तलात के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से उम्रा ज़ायरीन के लिए खाने पीने की सहूलत से मुतालिक एक अहम और बड़ी तब्दीली का ऐलान किया गया है, जिसके तहत पाकिस्तान, भारत, मिस्र और बांग्लादेश से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए नुस्क एप्लीकेशन के जरिए फूड वाउचर लाजमी करार दे दिया गया है और इसकी रकम ज़ायरीन की मजमूई वीज़ा फेस में ही शामिल कर दी जाएगी। यहां अहम सवाल यह है कि यह नया निज़ाम कब से नाफिज होगा। तो सऊदी वजारत हज उम्रा के मुताबिक ये नई पॉलिसी 1 रबीउल अव्वल से नाफिजुल अमल होगी। इस निज़ाम के तहत हर ज़ायर को खाने की मद में तकरीबन 20 सऊदी रियाल योमिया के हिसाब से अदायगी करना होगी, जो खुदकार तरीके से वीज़ा की मजमूई लागत में शामिल कर दी जाएगी। यानी अगर कोई ज़ायर 10 दिन के लिए ममलिकत में मुकीम रहता है तो इसकी मजमूई वाउचर रकम 200 सऊदी रियाल तक बन सकती है और ये रकम वीज़ा इशू कराने से पहले ही डिसाइड की जाएगी। सऊदी हुकाम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद होटल बुकिंग, ट्रांसपोर्ट, खाने और उम्रा से मुतालिक दीगर तमाम खिदमात को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी नुस्क ऐप के जरिए मरबूत करना है। हर ज़ायर को इसके वीज़े के साथ मुंसलिक एक मुनफरिद कोड, जिसे BRN मेल कोड कहा जाता है, फराहम किया जाएगा, जिसकी मदद से वो मक्का और मदीना में नुस्क प्लेटफॉर्म से मुंसलिक रेस्तोरानों से अपना खाना हासिल कर सकेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मक्का और मदीना में तकरीबन 10,000 रेस्तोरान इस प्लेटफॉर्म के साथ इल्हाक कर चुके हैं। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि आखिर इस पॉलिसी का मकसद क्या है। सऊदी हुक्काम का कहना है कि इस इक़दाम का बुनियादी मकसद उम्रा ज़ायरीन के लिए खाने की खिदमात को मायारी बनाना, सर्विस के मजमूई मैयार को बेहतर करना और गैर रजिस्टर्ड या गैर मजाज सर्विस फराहम करनेगान की सरगर्मियों की रोकथाम करना है, ताकि ज़ायरीन को मुकम्मल भरोसे के साथ मुनज़्ज़म और महफूज खाने की सहूलत मिल सके। वाज़ेह रहे कि इस पॉलिसी का निफाज इब्तिदाई तौर पर सिर्फ 4 ममालिक यानी पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और मिस्र से आने वाले ज़ायरीन के लिए किया जा रहा है। ताहम मुस्तकबिल में इस दायरा कार को मजीद ममालिक तक वसी किए जाने का इम्कान है। माहिरीन का कहना है कि इस नई पॉलिसी के नतीजे में उम्रा पैकेजेस की मजमूई लागत में इजाफा मुतवक्के है। पाकिस्तान और दीगर मुताल्लिका ममालिक में ट्रैवल एजेंट्स इस वक्त अपने पैकेजेस की कीमतों पर नज़रसानी कर रहे हैं, ताकि इस इजाफी चार्ज को मुद्देनजर रखते हुए नई कीमतें तय की जा सके। माहिरीन का मजीद कहना है कि ट्रैवल एजेंसियों को अपने केटरिंग पार्टनर्स की नुस्क प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाना होगी, बसूरत दीगर बुकिंग के अमल में डिले का खतरा हो सकता है। मजमूई तौर पर यह इक़दाम सऊदी अरब की जानिब से उम्रा के मुकम्मल तजर्बे को जदीद और डिजिटल खतूत पर इस्तेवार करने की मुसलसल कोशिशों का हिस्सा है, जिससे मुस्तकबिल में ज़ायरीन को मजीद मुनज़्ज़म, शफ़ाफ और मैयारी सहूलियात की फराहमी मुतवक्के है। सऊदी कंपनी से इनफिरादी कफालत में वर्कर ट्रांसफर की नई इलेक्ट्रॉनिक सर्विस मुतारिफ करा दी गई है। तफसीलात के मुताबिक वजारत इफरादी क़ुव्वत समाजी तरक्की ने एक नई इलेक्ट्रॉनिक सर्विस मुतारिफ कराई है, जिसके जरिए इनफिरादी सारिफीन अब अपने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर बाकायदा दरख्वास्त देकर किसी गैर मुल्की कारकुन की खिदमात कंपनी से अपने नाम मुंतकिल करवा सकते हैं। आकाज अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ये इक़दाम मखसूस शराइत और ज़वाबित के तहत मुतारिफ कराया गया है, जिसका बुनियादी मकसद
प्राइवेट शोबे के इदारों से कारकुनों को घरेलू पेशों पर काम के लिए इनफिरादी अफराद के पास मुंतकिल करने के अमल को बाकायदा ज़ाबिते में लाना है। यहाँ अहम सवाल ये है कि किन शराइत पर ट्रांसफ़र मुमकिन होगा। तो दोस्तों, वजारत के मुताबिक इस सर्विस से फ़ायदा हासिल करने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि मुतल्लिका कारकुन का वर्क परमिट या इकामा दुरुस्त और वैलिड हालत में हो। इसके अलावा कारकुन ऐसे पेशों से ताल्लुक ना रखता हो जिन्हें हायर प्रोफेशंस यानी हायर दर्जे के पेशे तस्वर किया जाता है, जिनमें तालीमी, तकनीकी, सेहत और मखसूस शोबा जाती माहिरीन के पेशे शामिल हैं। इसी तरह वो पेशे भी इस सर्विस के दायरे में नहीं आते जो मुकम्मल तौर पर सऊदाइजेशन यानी 100% सऊदी अफराद के लिए मखसूस कर दिए गए हैं। सर्विस से फ़ायदा के लिए लाजमी है कि जो पोजीशन या काम इनफरादी सतह पर मुंतकिल किया जा रहा हो वो घरेलू पेशों की फहरिस्त में शामिल हो। वजारत के मुताबिक दरखास्त मुकम्मल करने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जारी करदा पुराने कफील का मुसद्दका छुट्टीनामा वीवर लाजमी तौर पर मुंसलिक किया जाए। इसके साथ नए कफील की तनख्वाह की तफसील या इसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी साबित करने के लिए बैंक सर्टिफिकेट भी जमा कराना होगा। मजीद ये कि कारकुन के इकामत की तस्वीर जिस पर उसका फिंगरप्रिंट और दस्तखत मौजूद हो, दरकार घरेलू पेशे की नौयत और नए कफील के मुकम्मल कवायफ, नाम और शनाख्ती नंबर भी दरखास्त के साथ लाजमी फराहम किए जाए। वजारत ने वाज़े किया है कि तमाम मतलूबा दस्तावेजात PDF, JPG, JPEG, PNG, DocX या XLSX फॉर्मेट में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपलोड की जा सकती हैं, ताहम हर फाइल का हुजम 3 मेगाबाइट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये नई सर्विस विज प्रोटेक्शन प्रोग्राम यानी उजरत के तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम पर अमल दरामद की पाबंदी के साथ मुतारिफ कराई गई है, जिसके तहत घरेलू मुलाजमीन के कफीलों पर लाजिम है कि वो तनख्वाहों की अदायगी सर्टिफाइड एंड ऑथराइज्ड ज़राए के जरिए दस्तावेजी तौर पर यकीनी बनाए। वजारत का कहना है कि इस इक़दाम से मुआहिदे में शामिल दोनों फरीकैन यानी कफील और कारकुन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन होगा और लेबर मार्केट में शफ़ाफ़ियत और ज़वाबित की पासदारी को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोई सऊदी शहरी मुकर्ररा हद यानी 4 घरेलू कारकुनों से ज्यादा अफराद को मुलाजिम रखता है या कोई मुकीम गैर मुल्की 2 से जायद घरेलू कारकुन रखता है तो हर इजाफी कारकुन पर सालाना 9,600 रियाल के हिसाब से माली जुर्माना आयद किया जाएगा। ताहम इंसानी बुनियादों पर मखसूस इस्तिस्ना यानी एक्सेप्शन भी दिया गया है, जिसमें माजूर अफराद और शदीद मुस्तकिल अमराज में मुब्तला अफराद शामिल हैं। ऐसे केसेस में यह जुर्माना लागू नहीं होगा। वजारत के मुताबिक ये सर्विस घरेलू शोबे में मुलाजमत के अमल को मजीद मुनज़्ज़म, शफ़ाफ और कानून के दायरे में लाने की जानिब एक अहम कदम है, जिससे कफील और कारकुन दोनों के हकूक बेहतर अंदाज में महफूज बनाए जा सकेंगे। वजारत इफरादी क़ुव्वत की जारी करदा तफसीलात के मुताबिक मुलाजमत का मुआहिदा गैर कानूनी तौर पर ख़त्म कराना लेबर लॉ के मुताबिक अहम खिलाफ वर्जी है। वजारत इफरादी क़ुव्वत के सरकारी अकाउंट की जानिब से एक अहम वजाहत जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि अगर किसी मुलाजिम का जॉब कॉन्ट्रैक्ट गैर कानूनी या गैर मामूली तरीके से ख़त्म कर दिया जाए तो कारकुन को क्या इक़दामात करने चाहिए। वजारत के मुताबिक अगर कोई कारकुन ये समझता है कि उसका मुआहिदा गैर कानूनी तरीके से ख़त्म किया गया है तो वो वदी यानी लेबर तनाज़ुआत के दोस्ताना हल की सर्विस के जरिए बाकायदा शिकायत दर्ज करवा सकता है। ये सर्विस मुतासिरा कारकुन को मुलाजमत से मुतल्लिक तनाज़ुआत पर शिकायत जमा कराने और मसालहती हल तलाश करने का मुकम्मल मौका फराहम करती है। वजारत ने वाज़े किया है कि यह सहूलत मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वजारत इफरादी क़ुव्वत की सरकारी वेबसाइट पर दस्तयाब है, यानी मुलाजिम को किसी फिजिकल दफ्तर जाने या वहां से अमल शुरू करने की कोई ज़रूरत नहीं। मुतासिरा कारकुन घर बैठे ही अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। इसी वजाहत में वजारत ने तौतीन यानी सऊदाइजेशन प्रोग्राम में मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार भी बयान किया है, जो ममलिकत में मकामी अफराद के लिए रोजगार के मौके को फ़रोग़ देने का अहम प्रोग्राम है। वजारत के मुताबिक किसी भी कारकुन को तौतीन प्रोग्राम में शामिल करने के लिए लाजमी है कि ये रजिस्ट्रेशन उसके जनरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल इंश्योरेंस यानी गोसी
में कंपनी के साथ रजिस्टर होने की तारीख से इब्तदाई 60 दिन के अंदर मुकम्मल कर ली जाए। वजारत ने वाज़ेह तौर पर बताया है कि कारकुन को तौतीन प्रोग्राम में शामिल करने की जिम्मेदारी कफील या आजिर पर आयद होती है। ये मुलाजिम की ज़ाती जिम्मेदारी नहीं है। ताहम वजारत ने यह भी बताया कि इदारों के लिए इस प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियारी है था ये कि वो प्रोग्राम की मंजूर शुदा शराइत पर पूरा उतरते हो। वजारत में सख्ती से वाज़ेह किया है कि मुकर्ररा 60 दिन की मुद्दत गुजर जाने के बाद किसी कारकुन को माजी से रजिस्टर नहीं किया जा सकता, यानी ये रजिस्ट्रेशन किसी सूरत रेट्रोएक्टिव बुनियादों पर नहीं की जा सकती। इदारों को ये अमल मुकर्ररा मुद्दत के अंदर ही मुकम्मल करना लाजमी है। वजारत ने तमाम इदारों और कफीलों को हिदायत जारी की हैं कि वो तौतीन प्रोग्राम से मुताल्लिक क़वाइद व ज़वाबित की मुकम्मल पासदारी करें। जो इदारे प्रोग्राम की अहलियत की शराइत पर पूरा उतरते हैं, उन्हें चाहिए कि वो मंजूर शुदा ज़वाबित की मुकम्मल पैरवी करते हुए इसके फ़वाइद से इस्तिफ़ादा करें। मजमूई तौर पर वजारत की इस ताज़ा वजाहत से मुलाजमीन को उनके मुआहिदे की गैर कानूनी बरतरफी की सूरत में शिकायत दर्ज कराने का वाज़ेह रास्ता फराहम हुआ है, जबकि तौतीन प्रोग्राम में शरीक इदारों को भी अहल मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन मुकर्ररा 60 दिन के अंदर मुकम्मल करना होगी, क्योंकि इस मुद्दत के बाद रजिस्ट्रेशन का मौका दोबारा नहीं मिलेगा।